आप इधर से इस्लामाबाद में उन्हें मैसेज अभी अंदर करा दे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर बाबर। आई विल प्रोटेस्ट द हाई कोर्ट टू अरेस्ट हिम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइटल टॉक के साथ मैं हूं असगर हयात। आज़ाद कश्मीर की अदलिया की तारीख में अहम तरीन दिन। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने हाई कोर्ट के 5 जजेस को आज उनकी तकर्री को गैर कानूनी करार दे दिया। बाबर अनवर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इस तमाम स्टोरी को उन्होंने कवर किया कि इसके पीछे क्या कहानी है, इन जजेस की तकर्री कैसे हुई। उन्होंने सबसे पहले इस मामले को हाईलाइट किया, उसके बाद ये मामला आगे चला और 2 साल के बाद आज 5 हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री जो है वो गैर कानूनी करार पाई है। बाबर साहब ये बताइएगा कि इसके पीछे स्टोरी क्या थी। तमाम जजेस सियासी जजेस थे, सियासी कारकुनान थे, नून लीग के सियासी कारकुनान थे जिनको भर्ती किया गया था। देखें असगर साहब, मैं इस स्टोरी को काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा था। मई 2018 में 5 जजेस को हाई कोर्ट में तैनात किया गया था, जिनमें से 4 जो जजेस थे उन पर ये इल्ज़ाम था कि वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं और उनके वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर के साथ गहरे मरासम हैं। जबकि एक जज साहब जो हैं चौधरी मनीर साहब, वो अभी भी एडिशनल सेशन जज तैनात होंगे इस फैसले के बाद दोबारा से। उनको एलिवेट किया गया था हाई कोर्ट में एज एडिशनल सेशन जज के बाद उनको हाई कोर्ट में एलिवेट किया गया था। लेकिन जब उनकी तैनाती एज एडिशनल सेशन जज हुई थी, उस वक्त से लेकर हाई कोर्ट में तैनाती तक उनकी जो मुद्दत थी वो मुकम्मल नहीं थी, जिसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने भी उनकी तैनाती को गैर कानूनी करार दिया था। मामले में लेकिन जो हैदर साहब से भी कोई तल्ख कलामी आपकी हुई थी, आपने उनका भी इंटरव्यू करने की कोशिश की थी और उन्होंने आपको कहा था मैं आपको गिरफ्तार करवा दूँगा। बिल्कुल, जब मैंने ख़बर दी तो उसके बाद कश्मीर हाउस में एक शैया था, अफ्तार पर डिनर था, तो वहाँ पर बहुत से सवालात फ़ारूक हैदर साहब से हुए। तो मैंने उनसे कौमी सियासत पर बात की, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरिट की बात करो, आज़ाद कश्मीर में गुड गवर्नेंस के हवाले से मुझसे पूछो। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आप मेरिट की बात करते हैं, आपने 4 लीगी कारकुनों को जज लगवा दिया, इस पर क्या कहेंगे? तो इस पर वो सीख पा हुए उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें गिरफ़्तार करा दूंगा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने कहा कि इसको गिरफ़्तार कर लो। ये उसके बाद इसकी वजह क्या थी इसके पीछे कि सियासी कारकुनों को वो अपनी मर्ज़ी के अदलिया से फैसले लेना चाह रहे हैं या उनको ओब्लाइज करना चाह रहे थे? क्या करना चाह रहे थे? देखिए असगर साहब, हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि अदलिया में उनकी मर्ज़ी के लोग मौजूद हों। मुस्लिम लीग नून का तो वतीरा रहा है कि उन्होंने हमेशा वकील के बजाय जज ख़रीदने को तरजीह दी है। तो इसी फार्मूले पे अमल दरामद करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ने भी आज़ाद कश्मीर की अदलिया में अपने चहीते कारकुनों को, मैं आपको इसकी एक चीज़ वज़ाहत कर दूँ, उन जजेस में जो 5 जजेस तैनात किए गए थे, उनमें राजा रज़ा अली ख़ान जो वकील थे उस वक्त, वो एडवोकेट जनरल आज़ाद कश्मीर भी थे और राजा फ़ारूक हैदर के करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है। उन्होंने अपने 2 साला दौर में कई ऐसे फ़ैसले दिए जो इंतहाई मुतनाज़े फ़ैसले हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर स्टे दे रखे हैं। खालिद इब्राहिम साहब जब इस मामले में उन्होंने स्पीच असेंबली में की, आपसे उन्होंने बात की, उनका क्या कहना था और उसके बाद उनके खिलाफ तौहीन अदालत भी शुरू हुई? देखें, जब खालिद इब्राहिम साहब को तौहीन अदालत का नोटिस हुआ तो उसके बाद उनसे मेरा रब्ता हुआ। उनने मुझसे बात की, उनके एक कारकुन हैं, करीबी कारकुन थे उनके, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि खालिद साहब आपसे मिलना चाहते हैं तो आप हमारी तरफ आएँ। तो वारिस साहब से, उनके जो सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी स्टाफ था उनका, उनसे भी रब्ता होता रहा। बहुत दफ़ा खालिद साहब से भी बात हुई, तो खालिद साहब को मैंने कुछ चीज़ें उस सिलसिले में भी बताई थी कि कहाँ पर क्या गड़बड़ है, किस जज को किस बुनियाद पर तैनात किया गया है, किसकी सिफारिश पर कौन सा जज तैनात हुआ। ये सारी चीज़ें मैंने खालिद इब्राहिम साहब को बताई थी और उनने मुझसे डॉक्यूमेंटेड सबूत भी मांगे थे कि मुझे ला के दो। जब ये सारी कार्रवाई इनको जब तौहीन अदालत का नोटिस हुआ तो उसके बाद हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से खालिद इब्राहिम साहब ज़िंदगी की बाजी हार गए। वो उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था अदलिया ने। बिल्कुल, उनकी बड़ी तज़हीक की गई, जो उस वक्त भी हमने उसकी मज़म्मत की थी, आज भी उसकी मज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि उनकी जो मौत वाक़ई हुई है उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनको प्रेशराइज़ किया गया। उनका एक ही स्टैंड था, वो किसी के साथ उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी।
उनका ये स्टैंड था कि आज़ाद कश्मीर में मेरिट की बालादस्ती कायम हो, आज़ाद कश्मीर में मेरिट की बुनियाद पर जज तैनात हो ताकि तमाम निज़ाम जो है आज़ाद कश्मीर में मेरिट की बुनियाद पर आगे बढ़ सके। लेकिन उसके बावजूद जो उस वक्त के करप्ट तरीन चीफ़ जस्टिस थे इब्राहिम ज़िया, जिनके ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात हैं, उन्होंने उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। ना सिर्फ नोटिस जारी किया बल्कि उनको अदालत में गिरफ़्तार करके पेश करने के अहकामात भी जारी किए। मैं आपको बताता चलूँ कि खालिद इब्राहिम साहब सिर्फ एक खालिद इब्राहिम नाम नहीं है, बल्कि वो एक नज़रिए का नाम है। उनकी एक सियासी तारीख़ है। उनकी आज़ाद कश्मीर को इस मकाम तक पहुँचाने में उनके ख़ानदान का एक अहम किरदार है। उसके बावजूद उनको इस तरह तज़यीक़ एक चीज़ आखिरी ये बता दें कि क्या ये जो जजेस की तकर्री गैर कानूनी करार पाई है, अब जिन लोगों ने इन जजेस को अपॉइंट किया, क्या उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई होगी? देखें, इस जजेस को तैनात करने में वज़ीर-ए-आज़म का बराह रास्त उस तरह से कोई आइनी किरदार नहीं है, लेकिन चूँकि वज़ीर-ए-आज़म बाइख्तियार होता है तो वो उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई इक़दाम नहीं हो सकता। लेकिन सदर आज़ाद कश्मीर ने इन जजेस की तैनाती के हवाले से हाई कोर्ट में एक जाली बयान हल्फ़ी, झूठा बयान हल्फ़ी जमा कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से जजेस की तैनाती के हवाले से मुशावरत की थी। कानून के मुताबिक दोनों चीफ़ जस्टिस साहिबान की रज़ामंदी ज़रूरी होती है कोई भी जज तैनात करने के लिए। उसके बाद सदर जो है और जो आगे चेयरमैन कश्मीर कौंसिल उसकी मंजूरी देते हैं। लेकिन सदर आज़ाद कश्मीर ने झूठा बयान हल्फ़ी जमा कराया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उस बुनियाद पर फ़ैसला जजेस के हक़ में दिया था। लेकिन अब हमारी ये इतलात हैं, ज़राए ये बता रहे हैं कि बाज़ हल्के सदर आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी सरगर्म हो चुके हैं और उनके ख़िलाफ़ भी तहरीक जो है चलाने पर गौर किया जा रहा है, अदालत से रुजू करने पर भी गौर किया जा रहा है। बाबर अब्बासी साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ इस मामले के हवाले से आपने बताया। आपने इस मामले को शुरू किया, जजेस की निशानदेही भी की और तमाम स्टोरी कवर भी की, और आज आज़ाद कश्मीर की अदलिया जो है वो इन तमाम जो 5 जजेस थे, जिनमें से 4 जजेस जो है वो सियासी तकर्रियाँ थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कलअदम करार दिया और बहुत बड़ी डेवलपमेंट।